हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो नीट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम आज तक का हो चुका है और सब चुप हैं। मीडिया एकदम साइलेंट है। अपना पूरा गवर्नमेंट कौन बन रही है, कब बनने वाली है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है उसको। गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट बनाने में बिज़ी है, अपोजिशन अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की खुशी मनाने में बिज़ी है। किसी को कुछ मतलब नहीं है स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, फ्यूचर डॉक्टर्स के साथ क्या हुआ। फिर यहीं जब इस डॉक्टर्स की कमी पड़ेगी, अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, कोई पेंडेमिक जैसी कोई सिचुएशन आएगी, फिर सब बैठ के रोएंगे। वही होता है। तो अभी जो पूरा सिचुएशन चल रही है उसमें कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिनको बोलना चाहिए, जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जिनकी अच्छी पकड़ है, ये मानते हैं कि अगर कोई आदमी ऊंचे लेवल पर होता है, अच्छी जगह पर होता है, पैसा होता है, उसकी बात होती है, पहुंच होती है, तो जो उसकी पहुंच है उसे वो यूटिलाइज़ कर सकता है, अच्छे काम के लिए भी, बुरे काम के लिए भी। जो किसी आदमी की पहचान बनी हुई है उसी से स्कैम भी करा सकता है, वो पहचान बनी हुई है उसी से स्टूडेंट के अच्छे के लिए अपनी आवाज़ उठा सकता है, बच्चों के हित में बोल सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस जगह पर है। अगर वो अपना मुँह खोले तो ज़्यादा लोग उसको सुनेंगे और उसकी बात पर ध्यान दिया जाएगा। ये बात एकदम सही है। सेम बात एक छोटे लेवल का आदमी कहे और सेम बात एक बड़े लेवल का आदमी कहे, दोनों में फ़र्क रहेगा। मीडिया, पूरी जनता, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बड़े आदमी की बात को ज़्यादा देखेगा, लेकिन यहाँ पर जितने भी बड़े कोचिंग संस्थान हैं उनको कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी दुकान चल रही है, बस मस्त पैसा ले लिया, रिजल्ट आ गया, अच्छी अच्छी रैंक्स उनको मिल गई, कुछ फ्री में मिल गई, कुछ खरीद ली, बस हो गया। उसके बाद बच्चों के साथ क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। और अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बिल्कुल ऐसे ही चला रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं बच्चों के साथ, उसके अलावा कुछ नहीं। कि री रिज़ल्ट आएगा, री रिज़ल्ट आ गया, आएगा। भाई री रिज़ल्ट से कुछ नहीं होने वाला है। अभी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठेगी, ये 100% श्योरिटी, और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। NTA री रिज़ल्ट निकाल देगा, उसको हम भी मान रहे हैं कि री रिज़ल्ट निकालना बहुत आसान है NTA के लिए, एज़ कम्पेयर टू री नीट कराना। री नीट कराने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा देगा कि ना कराए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक अगर स्टूडेंट्स उठे, अपनी जब बात को रखा, प्रोटेस्ट किए, तब कुछ होगा। और बच्चे भी एकदम शांत पड़े, किसी को भी कोई मतलब नहीं है। सब देख रहे हैं, कोई आएगा सुपरमैन और उनकी आवाज़ को रखेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला भाई। मैं सब नीट एस्पायरेंट से भी कह रहा हूँ, आप जो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पे बैठे देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इधर का उधर का, कुछ नहीं होगा सबसे। जब तक एकजुट होके, यूनाइट होके बात नहीं करेंगे। 24 लाख हैं, लेकिन 24 आदमी के बराबर भी काम नहीं हो रहा है। सभी के साथ गलत हुआ है ना, चाहे आपके 40 हों, 640 हों, 650 हों, 400 हों, 500, जो भी नंबर हैं, गलत तो सभी के साथ हुआ है। जो रैंक 640 वाले की थी उसकी भी आगे रैंक बढ़ी है, और जिसके 200 नंबर है उसकी भी रैंक आगे बढ़ी है। किसी को हो सकता है 400-500 नंबर पे आयुष का कोर्स मिल जाता, वो नहीं मिलेगा, और किसी को हो सकता है 630-40 पे MBBS मिल जाता, उसको MBBS नहीं मिलेगा। तो गलत तो दोनों के साथ हुआ है। किसी को 670-65 पे एक अच्छा एम्स का कॉलेज मिल जाता या एक टॉप कॉलेज मिल जाता, उसी को अभी लोएस्ट कॉलेज मिलेगा, तो गलत तो उसके साथ भी हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपके मार्क्स जो है इस रेंज में है कि आपको MBBS मिल जाएगा, या किसी भी तरीके से जो आप कोर्स चाह रहे थे वो मिल जाएगा, तो आप ठीक हैं, ये नहीं, गलत सबके साथ हो रहा है। तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, एकजुट हो। जो लोग बना रहे हैं वीडियोस, तो उनकी आवाज़ के साथ बढ़ो, वीडियोस को फैलाओ, शेयर करो, ताकि ज़्यादातर लोगों को पता चले। वरना सब मसला ऐसे दब के रह जाएगा। फिर कुछ दिन में काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, सब कुछ रखा रह जाएगा। जो टॉप के हैं बस वैसे ही चल जाएगा, जो NTA ने चाहा उसके हिसाब से हो जाएगा। भाई जो री रिज़ल्ट का सोच रहे हैं ना स्टूडेंट्स के, री रिज़ल्ट आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जिस तरह से अभी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन कहेंगे, हमने फॉर्मूला लगाया, बच्चों के मार्क्स बढ़ा दिए, उसी तरह से कहेंगे हमने कुछ मार्क्स घटा दिए और रैंक इधर उधर 1-2 हज़ार कर दी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। छोटा मोटा होता तो उसमें चल सकता था कि री रिज़ल्ट से ठीक हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ, इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स कैसे अंदर ऐड हो गए। तो मेरा मानना यही है, अगर आपको आवाज़ उठानी है री नीट के लिए उठाओ, री रिज़ल्ट से कुछ नहीं होगा। री रिज़ल्ट अब भी कर देगा NTA, अभी थोड़ी आवाज़ बढ़ी, गारंटी है, ये मैं मान के रख रहा हूँ कि सबसे पहले री रिज़ल्ट कर देगा। और आपको पता ही नहीं होगा कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया, किस तरीके से क्या फॉर्मूला लगाया, किसको नाम मार्क्स दिए नहीं दिए, कोई मतलब नहीं। बस ये हो जाएगा कि हाँ NTA ने कोई कदम उठा दिया और बात वहीं दब जाएगी। भाई री नीट के लिए करो, गलत सबके पास साथ हुआ है। और उसके साथ ही जितने बड़े कोचिंग संस्थान हैं उन सबको टैग करो। भाई अपना मुँह खोलो, कुछ बोलो, कुछ पूछो। आपके बच्चे भी थे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, आप ही ने उनसे पैसा लिया था। ऐसा थोड़ी कि आपसे उन्होंने अपना तैयारी करी और एडमिशन कुछ का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, तो जिनका हो गया उनके साथ ठीक है और बाकी जिनका नहीं हुआ वो जाएँ अपने भाड़ में। ऐसा थोड़ी होता है, आपको सबकी आवाज़ बनना पड़ेगा ना।
स्कैम तो इतना बड़ा हुआ है कि कोई सोच नहीं सकता। यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन जो मेन सवालात हैं मैं एनटीए से पूछना चाहता हूँ। और सेम चीज़ आप भी सब पूछें, आरटीआई करें, आप कोर्ट में जाएं, प्रूफ हो तब जाएं कोर्ट में, अदरवाइज़ प्रोटेस्ट पीसफुली कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं। हैशटैग चला सकते हैं। और एक और चीज़ कहूँगा मैं, जितनी बड़ी हस्तियाँ हैं जैसे ध्रुव राठी, उसकी वीडियो अगर एक बार आ गई तो बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। तो मैं कहूँगा सब लोग उनको टैग करो। अगर 1000-2000 लोगों ने उनको टैग कर दिया तो शायद वीडियो आ जाए और उस पर कुछ काम हो जाएगा। ये गारंटी है। अगर ध्रुव राठी की कोई वीडियो इस पर आई, इस स्कैम पर, क्योंकि छोटा मोटा स्कैम है नहीं, तब कुछ ना कुछ हो जाएगा, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वरना फिर सब ऐसे ही धीरे धीरे शांत हो जाएगा। सब यूट्यूबर अपने लग गए हैं कमाने में। सब बोल रहे हैं, मतलब कई सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि 510 520 नंबर हैं और वो पूछ रहे हैं गवर्नमेंट का BAMS BHMS BUMS मिल जाएगा क्या। उनको सीधा मना कर रहे हैं कई सारे यूट्यूबर कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब तो बिल्कुल अलग हो गया सिनेरियो। प्राइवेट ले, काउंसलिंग कराओ, पैसा जमा करो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भाई। पुरानी जो पिछले साल की वीडियोज़ हैं आप उनको जाकर देख लो, कट ऑफ देख लो, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देख लो, मार्क्स के हिसाब से मत देखो। वही मैं कह रहा हूँ, आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से मिलाओ। उससे अगर 2-4 हज़ार आगे भी है तब भी आप गवर्नमेंट के लिए कराओ। प्राइवेट तो एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। ये सब खुद का बिजनेस कर रहे हैं और कुछ बिजनेस वालों के साथ जुड़े हुए हैं, यानी प्राइवेट, और बस यही इनको चाहिए। जैसे ही देखा अभी मौका मिल गया, जितने भी स्टूडेंट थे सबको प्राइवेट में घुसा दो, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, और बस हो गया। एक जो नॉर्मल आदमी वो क्या करे। यहाँ पर एनटीए को इन सब चीज़ों का जवाब देना चाहिए। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो में अपनी राय ज़रूर दें, आपको क्या क्या लगता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करके, क्योंकि इसकी रीच बढ़ेगी तभी ऊपर तक आवाज़ पहुँचेगी, और आवाज़ पहुँचेगी तभी इस पर कुछ हो पाएगा। पहला, पेपर जो लीक हुआ बिहार में और अदर सेंटर्स में, उसका इन्होंने आज तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया। दूसरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डली हुई थी और उससे पहले इन्होंने टाइम से पहले 10 दिन पहले रिजल्ट निकाल दिया। ये कौन सी बात होती है। बिना किसी नोटिफिकेशन के आपने पहले बताया नहीं 14 को रिजल्ट आने वाला था, क्यों दिया। ये ऐसी हड़बड़ी क्या थी। आपको डर था कि आप फंस जाएंगे, अगले 10 दिन में आपके पास कोई ना कोई सुनवाई हो जाएगी कि पहले रिजल्ट निकाल देंगे, फिर इनके पास ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट में बोलने का कि अब तो रिजल्ट भी आ चुका है, इतना सारा हो गया, अब क्या करें। शायद यही इन्होंने सोचा होगा कि हमारे पास एक ही प्लस पॉइंट आ जाएगा। और ऐसे दिन रिजल्ट निकालने का क्या मतलब, जब पूरी कंट्री एक साथ बिजी है। 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आ रहा है, उस टाइम पर पूरी मीडिया, उसको पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए उसको मतलब नहीं है। अभी रिजल्ट चल रहा है, बस उसी से मतलब है लोकसभा का। वो भी इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे कंटेस्टेंट है, सबको दिखाना है। गवर्नमेंट वो अपनी पार्टी में बिजी है, अपोजिशन वो अपने में बिजी है। उस टाइम पर अभी रिजल्ट का टाइम था और अब 2 दिन होने वाले हैं, उसके बाद जो है वो अपनी खुशियों में बिजी हैं दोनों। उसके अलावा स्टूडेंट की किसी को कोई परवाह नहीं है। फिर उससे अगला जो सवाल है वो है कि नीट का जो स्कोर कार्ड था, जो नीट का स्कोर था, आपने जो प्रेस रिलीज निकाली थी उसमें से नीट का जो स्कोर है क्यों हटा दिया गया। उससे पहले हर साल नीट का स्कोर लिखा रहता था। जो टॉपर्स रहते थे उनका सीक्वेंस, उनके नेम, उनकी परसेंटाइल, उनके मार्क्स, उनका स्टेट, पूरा इन्फॉर्मेशन रहती थी। लेकिन इन्होंने यहाँ से जो उनके मार्क्स थे पहले जो लिस्ट आई उसमें था, लेकिन बाद में हटा दिया। भाई रिमूव क्यों किया। आपको डर था कि सवाल पूछे जाएंगे, आपको डर था कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए ये पूछा जाएगा। और फिर ये तो अच्छा है कि कम से कम प्रेस रिलीज निकाला है, वरना अगर इनका मौका पड़े तो प्रेस रिलीज ही ना निकालें, पता ही नहीं चले कि कितने टॉपर्स कहाँ से हैं। ये एक बार आप देखेंगे कि इतने सारे टॉपर्स एक साथ कैसे एक सेंटर से आ सकते हैं। भाई टॉपर्स तो बन सकते हैं, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, टॉपर्स बन सकते हैं। लेकिन एक साथ यहाँ देखो 62 से 69 तक टोटल एक साथ, सारे एक ही सेंटर से लगभग। ये स्टेट मत देखना, ये स्टेट है उनका रहने वाला, बाकी ये सेंटर इन्होंने एक साथ डाला होगा तभी इनके जो रोल नंबर है वो पास हैं। किसके हिसाब से अलॉटमेंट होता है सेंटर का, ये देखो। ऐसा क्यों, इसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। उसके बाद इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। जब इनसे सवाल पूछा गया कि 718 719 मार्क्स कैसे आ गए, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो कह रहे हैं हमने ग्रेस मार्क्स दिए, बोनस मार्क्स दिए, और इसकी वजह से ही जो मेरिट है वो हाई गई है। भाई पहले ये बताओ कि आपने जो ग्रेस मार्क्स दिए उसका फॉर्मूला क्या था, किस बेसिस पे आपने दिए। कुछ नहीं, बस अपने आप सिर्फ नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हमने दिए थे। बताओ, हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हमें जानने का अधिकार है, आपने किस फॉर्मूले के बेस पे दिए, किस किस को दिए। सिर्फ कुछ स्टूडेंट को टॉप के दे दिए, उनके मार्क्स आगे बढ़ गए, बाकी स्टूडेंट्स का क्या सबके साथ नहीं हुआ है गलत, सभी के साथ हुआ है। तो यहाँ पर फिर इन्होंने ये बोला कि हाँ हमने जो है एनटीए का अगले दिन जो बहुत सारे कमेंट्स रहे थे, तो उसके बाद इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। ऐसी जवानबाजी में बहुत आगे रहते हैं कि हाँ हमने जो है कुछ स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स दिए थे, ग्रेस मार्क्स दिए, उसकी वजह से 718 और 19 मार्क्स पॉसिबल है। तो क्या सिर्फ 19 स्टूडेंट के दिए जो कोर्ट गए थे, बाकी जो स्टूडेंट कोर्ट नहीं जा पाए और उनके साथ गलत हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे खुद के साथ 15-20 मिनट लेट मिला था पेपर 2021 में, जब मैं MBBS का दिया था।
तो क्या मैं उस टाइम पर गया था कोर्ट के पास? बहुत सारे स्टूडेंट अब भी कमेंट करके बताएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मतलब पेपर या तो लेट मिला या थोड़ी थोड़ी इधर उधर हेरा फेरी हुई, टाइम कटा, लेकिन वो कोर्ट नहीं गए, तो इसका मतलब क्या उनका समय खराब नहीं हुआ, उनके साथ गलत नहीं हुआ? गलत तो उनके साथ भी हुआ है। आपने ये क्या हुआ कि जो ऊपर पहुंचने वाले थे, जिनकी पकड़ होगी वही भी जाते भी हैं मोस्टली, जिनकी अच्छी पकड़ होती है, वरना नॉर्मल आदमी को इस सबसे झंझट में नहीं पड़ता, वो सोचता है मैं दोबारा से तैयारी कर लूँगा। जिसकी ऑलरेडी पकड़ है, कोई जानने वाला है, तब वो जाता भी है कोर्ट में। सब तो जाते भी नहीं, डर जाते हैं, कौन जाए कोर्ट, ये सब कचहरी के चक्कर में कौन पड़े। तो जो नहीं गए, क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ? उनके साथ भी तो गलत हुआ, तो बोनस मार्क्स उनको भी मिलना चाहिए। अगर तुम ऐसा करना तो एक सेपरेट फॉर्म निकालो, उनसे पूछो किस बच्चे के कितने टाइम खराब हुआ है, फिर आप देखो तो आपको पता लगेगा कितने सारे स्टूडेंट के साथ टाइम खराब हुआ है। और फिर देखो, अगर तुम उन बच्चों का या तो अलग से टेस्ट कराओ, या फिर पूरा आपको लग रहा है कि इतना नहीं हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो रीनीट करा दो ना। एक सबसे अच्छा ऑप्शन अभी सिर्फ यही है, रीनीट कराओ, तभी कुछ होगा। री रिजल्ट करके इधर उधर कर देंगे कुछ बच्चों को, कुछ नहीं होगा। और वो करना इनके लिए आसान है, और देख लेना अगर ये करेंगे भी, आवाज़ थोड़ी ऊपर उठी तो सिर्फ री रिजल्ट निकाल के शांत कर देंगे। और अगर आवाज़ ऐसी रही जिस तरीके से पस्त पड़ी है, तब ये भी ना निकलेगा, कुछ दिन में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, सब दबा रह जाएगा। ये लिटरली जो रियल ग्राउंड की बात है मैं वो बता रहा हूँ, कुछ नहीं होने का है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। बच्चे अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं, और जो ऊपर के लोग बोलेंगे नहीं, मीडिया वैसी आवाज़ नहीं उठाएगा आपकी। अभी नहीं उठा रहा है, सिर्फ ललन टॉप ने शायद एक वीडियो डाली थी, उसमें भी 2-2.5 लाख व्यूज़ हैं सिर्फ। जब तक करोड़ों में नहीं पहुँचेगी, एक बड़े मेजॉरिटी पॉपुलेशन को नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है कंट्री में, बच्चों के साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा, तब तक कुछ नहीं होगा। यही कि कितने स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ, कितने मार्क्स का हुआ, ये भी नहीं बताया, तो ये बताओ। वाई नॉट इट इज़ मैंशनड ऑन NTA प्रेस रिलीज और ब्रोशर? जब आपने ये दिया, या तो आप पहले बता देते स्टूडेंट को कि जिनके साथ टाइम खराब हुआ है, एक नोटिफिकेशन निकाल देते कि हम ये नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं, जिन स्टूडेंट का भी टाइम खराब हुआ है अपना ये फॉर्म भर के बता दो इतना टाइम हमारा खराब हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कोर्ट नहीं जा चुके उनको भी तो मार्क्स मिलते ना। ये क्या जो कुछ स्टूडेंट चले गए उनको ही मिला, और इतने ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि उनको नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स हो सकता है 725-30 मिल रहा हो, तो दे देते ना था 725, 720 में से 730 जो आपने फॉर्मूला लगाया उसकी बेस पर। क्यों नहीं दिए? क्यों 720 पे रोक दिए? 67 स्टूडेंट्स, मतलब सबके सब टॉपर्स को भी देखोगे वो भी एम्स दिल्ली नहीं जा सकते। कोई स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करेगा? भाई तुम मोटिवेट हो जाओ, 625 अच्छे से मेहनत करो, 625 लाओ, एम्स दिल्ली मिलेगा तभी आपको 620 में से। किस बेस पे कोई तैयारी करेगा? बस एक हवा बना दिया है पूरे नीट को, और कुछ नहीं। व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट हु आर नॉट एबल टू अप्रोच कोर्ट? बताएं, जो नहीं जा सके, क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ है? वाई नॉट ग्रेस मार्क्स मैंशनड इन द स्कोर कार्ड? अगर आप दे भी रहे थे तो उसके बाद आपको लिखना चाहिए इस स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स से इतने मार्क्स मिले हैं, एक्चुअल में इसने इतना स्कोर किया, इतना टाइम खराब किया था, करना चाहिए। आपने नहीं किया, डायरेक्ट निकाल दिया, पता ही नहीं किसको एक्चुअल में मेहनत से मिले, किसको ग्रेस मार्क्स से मिले। और ग्रेस मार्क्स से मिले तो कितने मिले हैं ये भी तो पता चले। और जो जिनका एक्चुअल में और भी टाइम खराब हुआ था उनके लिए भी ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ भाई जिनका और स्टूडेंट्स का खराब हुआ है तो वो भी अप्लाई कर दो। जिन्होंने ऑलरेडी जाके कोर्ट देख लिया सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है, बाकी के साथ गलत नहीं हुआ क्या? ये सारी चीज़ें, इन सबको आवाज़ उठाओ। मैं फिर कहूँगा स्टूडेंट से, भाई आवाज़ उठाओ वरना सब दबा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। एकदम बुरा माहौल है। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू।